प्रथम तो मेरी ओर से आप सबों को यीशु सहाय। आप सभी कैसे हैं? बहुत अच्छे हैं आप। ठीक है ना? आप कैसे हैं? आप भी भले ये चाहिए और बटन क्यों है यहाँ? और दबा अच्छे दूं हैं। क्या? ईश्वर दबा दूं? स्वस्थ रखा है और आप सबों के बीच में भेजा है। तो सर्वप्रथम आप सबों से पूछना चाहेंगे क्या आप यहाँ पर उपस्थित हैं? जी कोई इधर तो नहीं देख रहा है? नहीं, कोई उधर, नहीं कोई ऊपर, नहीं कोई नीचे? नहीं। अगर कहीं ऐसा देख रहे होंगे तो शायद मैं नहीं देख पा रहा हूँ जैसा लग रहा है। रुकिए, मेरे पास दूरबीन भी है, हम दूरबीन लगाएंगे। दूरबीन। दूरबीन लग गया है। अगर आप लोग इधर देखिएगा तो भी मैं देख लूंगा और उधर देखिएगा तो भी मैं देख लूंगा। आप लोग को सीधा किधर देखना है? सामने की तरफ। ओके, थैंक यू। आइए हम लोग क्लास को पढ़े तो सबसे पहले परमेश्वर को याद करेंगे, हम लोग प्रार्थना करेंगे। गुचा बहन यीशु वचन में ना कालो, गुचा गुचा भैया यीशु वचन में ना, गुचा गुचा बहन यीशु वचन में ना कालो। कलिसिया नो यीशु मेरा लगे सोना में मेरा लागे। कलिसिया नो यीशु वचन में मेरा लगे सोना में मेरा लागे। धन की वाटिका को मैनेज किया। आज कहीं ना कहीं हमारे बनाना है कि परमेश्वर देखे कि अब ये बंदा जवान हो गया है, ये बंदी जवान हो गई है, अब इसके लिए क्या किया जाए? एक जीवन साथी दिया जाए और तो फिर वह साथी मिलेगा जिसको परमेश्वर हमारे लिए चुना है, वही हम लोग को मिलेगा, कोई दूसरा नहीं मिलेगा। हम लोग सोचते हैं ना कि उसको देख के मैं पसंद किया हूँ, उसको देख के मैं पसंद की हूँ, वैसा बात नहीं। जिसको परमेश्वर बनाया है आपके लिए वही आपको मिलता है, कोई दूसरा नहीं मिलता है। ये पहली बात में, पहले बिंदु में हम लोग सीखने पाते हैं। आइए हम लोग दूसरी बिंदु की ओर जाएं और हम लोग सीखें। दूसरा बात है आज हमारे लिए इस संसार में जीवन जीने के लिए वह है पैसा, रुपया। दूसरी बात है वह है पैसा। आज पैसा किसका है? बोलिए बोलिए, पैसा किसका है? संसार का? अच्छा, और कोई? पैसा किसका है? पैसा परमेश्वर का है। बोलिए, पैसा परमेश्वर का है। मत्ती 25 अध्याय उसका 14 से 26 में हम लोग देखेंगे। मत्ती 25 अध्याय उसका 14 से 26 में हम लोग देखते हैं वचन। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार वचन लिखा हुआ है, सबको तो नहीं पढ़ेंगे क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 तोड़े और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया और तब तो परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए को छिपा दिया। और तो फिर बहुत दिनों के बाद वह स्वामी आया तो उस पैसा से जो डबल किया था वो डबल दिखाता है कि मैं उस पैसे से डबल किया हूँ, और दूसरे ने भी दिखाता है किया है, उसका प्रॉफिट और फायदा कमाया उसको। तीसरे ने कहता है कि आपने जो दिया था मैं जमीन में कूद कर गाड़ दिया था और तो फिर वह सुरक्षित है। तो मसीह प्यारे माता भाई बहन, यहाँ पर वो स्वामी ने पैसा को इसलिए नहीं दिया था कि वो जमीन में खोद कर गाड़ दे, परंतु उसको कुछ यूज करने के लिए और उससे बढ़ाने के लिए दिया था। तो आज हम लोग को क्या करना है? अपने पैसा को बढ़ाना है कि घटाना है? बोलिए, बढ़ाना है। हम लोग सब बढ़ाने वाले लोग हैं क्योंकि हम लोग बढ़ाने के लिए बहुत चिंता करते हैं। हम लोग को बच्चों को नौकरी नहीं लग रहा है, पढ़ने में कमजोर है और तो फिर तरह तरह का नौकरी हाथ से चला गया तो हम लोग बहुत चिंतित रहते हैं। पादरी साहब विनती कर दीजिए, प्रचार साहब थोड़ा विनती कर देकर समझाए दे। बोलते हैं ना किस चीज के लिए? पैसा के लिए तो करते हैं। तो बोलिए कि बढ़ोतरी मेरा हक है। बोलिए, बढ़ोतरी मेरा हक है। बोलिए, पैसा बुरा नहीं है,
बुरा लालच है। तो यहाँ पर देखने पाते हैं कि पैसा है जो क्या है कि बुरा नहीं है, पैसा कमाना बुरा नहीं है, लेकिन पैसा के लिए लालच करना वो बुरा है। मतलब कि पैसा कमाओ तो सीधे तरीके से कमाओ। हम लोग क्या करते हैं, पैसा कमाने के लिए लालच में आ जाते हैं ना, हम लोग तो 2 नंबरी काम, 3 नंबरी काम और 10 नंबरी काम भी करते हैं और क्या करते हैं, पैसा को कमाते हैं। तो पैसा कमाना, पैसा अच्छी चीज है, लेकिन पैसा के लिए हम लोग को लालच करना बुरा चीज है और हम लोग को वही चीज नहीं करना है। आज हम सबके पास है बैंक अकाउंट, सबके पास है ना। आज आपके पास बैंक अकाउंट है पर पैसा, आपके पास बैंक अकाउंट है पर पैसा, वही तो बात है। आपके पास बैंक अकाउंट है पर पैसा उसमें का वो आपका नहीं है, वो परमेश्वर का है, जिसको क्या करना है, आपको मैनेज करना है। तो परमेश्वर का है और हम सबको परमेश्वर जो पैसा दिया है उस पैसा का मैनेज करना है। तो बोलिए, मैं मैनेजर हूं, मैं मैनेजर हूं। क्या आप लोग मैनेजर हैं? किस चीज का? परमेश्वर आप सबको, हम सबको क्या किया है, मैनेजर बनाया है हमारे जीवन का, उस बैंक अकाउंट के पैसे का, इस दुनिया का, अपने परिवार का। मम्मी लोगों को किचन का, लोग किचन का बहुत अच्छा मैनेज करते हैं। पापा लोग जो बाहर से पैसा कमा के लाते हैं उसका मैनेज करते हैं, कितना पैसा लेकर जाऊंगा तो मेरे बच्चे, मेरी पत्नी, मेरे परिवार अच्छे से खाएंगे, पिएंगे और जिएंगे। तो सबको बोलिए कि मैं मैनेजर हूँ, बोलिए। मैनेजर हूँ। हम सबको क्या है, आप अपने आप को मानते हैं ना कि आप मैनेजर हैं? मानना है। आज हम लोग क्या है, मैनेजर है। तो सबसे पहली बात तो मैं यहाँ पर देखने पा रहा हूँ कि यहाँ पर हम लोग क्या है, खेतों में रोपा लगाया हूँ। बहुत लोग खेती बाड़ी करते हो, मैं बदे के रोपा लगा हूँ, रुई हो, धान कई हो, ऐसे बोलते हैं। और क्या बोलते हैं, नहीं मोके बगरा फेटाइक से, और बोलते हैं कि नहीं मैं पसीना बहा, खून बहा हूँ, बोले मोके बगरा फेटाइक से, और ऐसे हम लोग बोलते हैं। यहाँ पर देखने पाते हैं कि हम लोग इस चीज को भूल जाते हैं कि हम लोग का जो देने वाला है, जो हम लोग पाए हैं, उसका सोर्स कौन है, परमेश्वर है। आज उस सोर्स को हम लोग भूल जाते हैं और तो फिर हम लोग बोलने लगते हैं ये मेरा खून पसीना का कमाया हुआ धन है। लेकिन मसीह प्यारे माता पिता भाई बहन, ये हमारा खून पसीना का कमाया हुआ धन नहीं, लेकिन वो परमेश्वर दिया है, उसका देने वाला परमेश्वर। और हम लोग उसे पाकर हम लोग बोलते हैं कि मेरा खून पसीना का कमाया हुआ है, मेरा खून पसीना का घर है, मेरा खून पसीना का कार है, बिल्डिंग है, खेती बाड़ी है, जो भी है जिसको हम लोग बोलते हैं। और तो फिर भलाई कौन देगा आज हमारे जीवन में, पैसा कौन देगा, आशीष कौन देगा, तो उसका सोर्स है परमेश्वर। और तो फिर उस सोर्स को हम लोग भूले नहीं तो याद करें। तो आज सोचने वाली बात है यहाँ पर कि हम लोग आज क्यों दिल्ली, बंबई, गोवा और अपना गांव शहर को छोड़कर बाहर पैसा कमाने जाते हैं। आज हम लोग दिल्ली, बंबई, गोवा और अपने गांव और शहर को छोड़कर दूसरी जगह हम लोग पैसा कमाने जाते हैं। क्यों? क्योंकि आज हम लोग अपना खून और पसीने से तो नहीं कमा रहे हैं, हम लोग को देने वाला तो कौन है, परमेश्वर है। तो फिर हम लोग क्यों दूसरी जगह जाते हैं? हम लोग जहां पर है वहीं पर तो परमेश्वर हम लोग को क्या कर सकता है, आशीष दे सकता है। क्यों नहीं? हम लोग देखने पाते हैं सरपत की विधवा को, क्या सरपत की विधवा परमेश्वर के पास गई कि एलिया उसके पास आया और उसके घर को आशीषित किया? क्या जानते हैं? एलिया आया, अर्थात कि परमेश्वर क्या के एलिया को भेजा कि उस घर जा, मैं उसको आशीषित करना चाहता हूं तुझसे भेज कर। उसी प्रकार मरियम को देखने पाते हैं, क्या मरियम परमेश्वर के पास गई? नहीं, लेकिन परमेश्वर आया मरियम के पास और मरियम आशीषित हुई। उसी प्रकार हम लोग काना नगर के विवाह के भोज में देखने पाते हैं कि दाखरस जब खत्म हो गया तो वो लोग क्या दाखरस खोजने गए? नहीं, लेकिन आशीष देने वाला उस काना नगर के विवाह भोज में ही अंदर में बैठा हुआ था। कौन? यीशु मसीह। और तो फिर क्या होता है, वहां पर दाखरस की कमी को पूरा हो जाता है, जो परमेश्वर पूरा करता है। आज हम लोग को दिल्ली, बंबई, गोवा और जगह जगह पैसा कमाने जाने की आवश्यकता, जबकि परमेश्वर हम लोग को पैसा का सोर्स है और हम लोग को देना चाहता है और वो देता है। तो हम लोग क्यों ना परमेश्वर को याद करें और उसके वचन और उसके उद्देश्य के अनुसार और उसके वचन के अनुसार हम लोग जीवन बिताएं, तो परमेश्वर क्यों नहीं देगा? जरूर देगा। मसीह प्यारे माता पिता भाई बहन, और तो फिर देखने पाते इसलिए वचन कहता है लूका 12:20 में कहता है, परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? सही बात है। आज हम लोग क्या करते हैं, खून पसीना से कमाए हुए बोल के हम लोग अकाउंट में, घर में, कोठरी में भर भर के पैसा, धन दौलत रखे रहते हैं।
और ऐसा सही परमेश्वर बोलता है, हे मूर्ख, अगर आज ही रात को तेरा प्राण ले लिया जाएगा तो धन किसका होगा? किसी का नहीं। इसलिए आज हम लोग जाने कि जो धन और दौलत जो कमा रहे हैं उसका सोर्स परमेश्वर है, और उसको ना भूलें। अगर उसको नहीं भूलेंगे ना, तो परमेश्वर क्या करेगा? हमारा जान को भी नहीं लेगा। बस ये प्यारे माता पिता भाई बहन, और हम लोग उस धन कमाया हुआ तो हम लोग क्या करेंगे? चैन से खा पी सकेंगे और सुख और चैन से आराम से जीवन को बिताएंगे। उसी प्रकार हम लोग देखने पाते हैं लूका 16 अध्याय उसको 11 से 12 वचन में हम लोग देखते हैं, यहाँ पर मिलता है, लिखा है लूका 16 उसको 11-12 वचन में, इसलिए जब तुम अधर्म के धन में सच्चे ना ठहरो तो सच्चा धन तुम्हें कौन सौंपेगा? और यदि तुम पराये धन में सच्चे ना ठहरो तो जो तुम्हारा है उसे तुम्हें कौन देगा? यहां पर वचन ये सीखने पाते हैं कि 10 में भी लिखता है, लूका 16:10 में, कि जो थोड़े से थोड़े में सच्चा है वह बहुत में भी सच्चा है, और जो थोड़े से थोड़े में भी अधर्मी है वह बहुत में भी अधर्मी है। तो बस ये प्यारे माता तो भाई बहन, यहाँ पर ये बात हम लोग को सीखने के लिए मिलती है कि जो थोड़ा धन है, थोड़ा पैसा है, थोड़ा संपत्ति है, अगर हम लोग उसमें सच्चा नहीं है तो परमेश्वर क्यों कर हम लोग को बड़ा आशीष देगा? आज हम लोग को कहीं ना कहीं गरीब रहने का यही सब कारण है। परमेश्वर हम लोग को क्या किया है? थोड़ा सा आशीष दिया है। दिया तो है ना, आज हम लोग नंगे तो नहीं है यहाँ पर, आज हम लोग कहीं भूखे तो नहीं है यहाँ पर, नहीं, क्योंकि परमेश्वर हम लोग को दिया है। लेकिन उस थोड़े में ही हम लोग को क्या करना है? सच्चा, ईमानदार और परमेश्वर के विश्वास योग्य हम लोग को जीवन जीना है। तब जाके परमेश्वर क्या करेगा? हम लोग को जीवन में बड़ा आशीष देगा। ठीक है, हम लोग का झोपड़ी घर है, अभी खाने पीने के लिए तो है कम से कम। अगर हम लोग सही से विश्वास करके सुबह शाम परमेश्वर का स्तुति आराधना करें, वचन पढ़े, प्रार्थना करें, परमेश्वर को हर काम करने से पहले याद करें और अपना जीवन को व्यतीत करें, तो परमेश्वर क्या करेगा कि हमें इसको छोटा जीवन दिया, थोड़ा सा आशीष दिया, इसमें क्या किया? बहुत अच्छा विश्वासपूर्ण जीवन जी रहा है, मेरा भरोसा की योग्य आदमी है, ऐसे सोचेगा परमेश्वर। क्या करेगा? हम लोग को खपरा का घर देगा, और खपरा का घर में हम लोग अच्छा विश्वास योग्य जीवन जिएंगे तो फिर अल्वेस्टर का, और अल्वेस्टर में अच्छा जीवन जिएंगे तो फिर बिल्डिंग, पक्का घर, और तो फिर उसमें अच्छा जीवन जिएंगे तो हम लोग को 4 व्हीलर, कार और तरह तरह के जो शौक और जो हम लोग को चाहिए वो जीवन में क्या करेगा? परमेश्वर पूरा करेगा, क्योंकि हम लोग का सोर्स कौन है? पिता परमेश्वर है, और उसके द्वारा हम लोग को क्या होगा? मिलेगा। तो बस ये प्यारे माता और भाई बहन, तो आज हम लोग देखने पाते हैं कि परमेश्वर के राज्य में सबसे छोटी चीज क्या है? क्या है बताइए? तो संडे स्कूल में बताते हैं ना, आप लोग संडे स्कूल जाते हैं, युवा संघ जाते हैं। आज युवा संघ पेरिस स्तरीय शिक्षा बाइबल शिक्षा क्लास में हम लोग उपस्थित। बताइए सबसे छोटी चीज क्या है परमेश्वर के नजर में? बता सकते हैं? आज सबसे छोटी चीज परमेश्वर की नजर में यही है, क्या है पता है? पैसा। परमेश्वर की नजर में आज सबसे छोटी चीज है पैसा, लेकिन हमारे लिए इस दुनिया में क्या है? सबसे बड़ा चीज पैसा है। अगर पैसा है तो सब कुछ, बोलते हैं ना हम लोग बोलचाल की भाषा में, पैसा है तो सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं आज इस दुनिया में पैसा है तो सब कुछ, इस दुनिया में सबसे बड़ा चीज है पैसा, लेकिन परमेश्वर के राज में, स्वर्ग राज में पैसा सबसे छोटा चीज है। इसीलिए वचन कहता है मत्ती 19 उसको 21 में, और तो फिर मरकुस 10 उसको 21 में, और लूका 18 उसको 22 में एक वचन मिलता है। वह तीनों में एक ही वचन है, एक ही घटना है। वह घटना यह है कि एक जवान युवक यीशु के पास आता है, कहता है कि हे उत्तम गुरु, मैं अनंत जीवन पाने के लिए क्या करूं? और तो फिर प्रभु यीशु मसीह क्या कहते हैं कि तू जा और 10 आज्ञा, प्रभु की प्रार्थना, बाइबल के वचन सबको तू पढ़ और उसके अनुसार चल, गिरजा बिनती जा, समाज जा, और सब कुछ करते तू अनंत जीवन पा जाएगा। तो फिर वो जवान और लड़कपन से करते आया, लेकिन कहीं ना कहीं यीशु मसीह जानते थे कि उसके जीवन में किस वजह से वह अनंत जीवन नहीं पा रहा था। और तो फिर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि हाँ, तुझ में एक चीज की कमी है, एक बात की कमी है, और वह बात है कि तू जा और तू धनवान है, तू क्या कर? अपने सारे धन संपत्ति को बेच के कंगालों को बांट दे, और तू क्या कर? मेरे पीछे हो ले। उस जवान युवक के लिए बहुत अच्छा मौका था। जिस प्रकार क्रूस के दाहिनी ओर के डाकू की ओर लिए मौका था और बाईं ओर की डाकुओं के लिए भी मौका था, दोनों डाकुओं के लिए मौका था, लेकिन दाहिने साइड के डाकू ने क्या किया? उस मौका का फायदा उठाया
और उसी दिन प्रभु यीशु मसीह के संग संग स्वर्ग राज्य में चला गया। इसी प्रकार इस जवान युवक के लिए भी समय था कि वह क्या करता, सारा घर जाता और अपना सारा धन संपत्ति बेचकर कंगालों को बांट देता और प्रभु यीशु मसीह का 13वां चेला वो बन जाता ना, तो परमेश्वर के राज्य में उसका नाम लिखा जाता और स्वर्ग राज्य पहुंच जाता सचमुच करके। लेकिन यहाँ पर देखने पाते हैं यह जवान वक्त सिर को झुकाता है क्योंकि वह बहुत ही धनवान था और वैसा वह करना नहीं चाहता था और वो चला जाता था। तो मसीह प्यारे माता तो भाई बहन, प्रभु यीशु मसीह इसलिए यहाँ पर बोला कि तू एक छोटा सा चीज जो स्वर्ग राज के लिए जो सबसे छोटा चीज है स्वर्ग राज की नजर में, पैसा, तू उस पैसा को लिए तुम यहाँ पर ज्ञान दे रहा है, जीवन बिता रहा है, लेकिन उसको छोड़ना नहीं चाहता। तू गिरजा जाकर, संडे स्कूल जाकर, विनती प्रार्थना बाइबल पढ़कर, 10 आज्ञा पढ़कर तू क्या स्वर्ग राज पहुंच जाएगा? नहीं, तू पहला सीढ़ी ही नहीं चढ़ पाया है, दूसरा और तीसरा और स्वर्ग राज चढ़ने का क्या सपना और क्या ख्वाहिश रखता है। मसीह प्यारे माता तो भाई बहनों और जवान युवक, आज हम लोग भी आज कहीं ना कहीं अगर ऐसा करते हैं ना, आज हमारे लिए समय है और ये परमेश्वर का उद्देश्य है कि हम लोग सबसे पहले छोटा से छोटा चीज में परमेश्वर को विश्वास को जीते, तब हम लोग गिरजा विनती जाने, बाइबल पढ़ने, गीत गाने और प्रभु का वचन पढ़ के उपदेश देने में हम लोग परमेश्वर का विश्वास को जीत पाएंगे। मसीह प्यारे माता पुत्र भाई बहन, आज हम लोग कहीं ना कहीं जवान युवक की तरह करते हैं और तो फिर आज जरूरी है आज भी हम लोग अगर गिरजा जाकर गिरजा के अंदर धर्मी और गिरजा से निकलते अगर हम लोग जीवन का बदलाव, जीवन का रास्ता, जीवन का सोच बदल जाता है, तो कहीं ना कहीं हम भी आज इस जवान युवक की तरह है और हम लोग भी गिरजा आते हैं इसलिए कि हम लोग स्वर्ग जाएंगे, गिरजा आते हैं इसलिए कि हम लोग आशीष पाएंगे, गिरजा आते हैं इसलिए कि हम लोग को दाख और मधु बहते हुए धारा जैसे स्वर्ग राज का जीवन और अनंत जीवन और जीवन का मुकुट मिलेगा उसके लिए। लेकिन वो सब हम लोग का सोच और उद्देश्य कहीं ना कहीं व्यर्थ जीवन हम लोग जी रहे हैं, क्योंकि हम लोग पैसा, सबसे छोटा चीज है पैसा, उसी में अगर ईमानदार और विश्वास नहीं जीत पा रहे परमेश्वर का, तो हम लोग गिरजा आकर क्या परमेश्वर का विश्वास जीतेंगे? विश्वास कभी नहीं जीत सकते। तो मसीह प्यारे माता तो भाई बहन, आज परमेश्वर के राज्य में आइए हम लोग अपने उद्देश्य को छोड़कर, अपने सपना को छोड़कर हम लोग परमेश्वर के उद्देश्य और परमेश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन को बीताएं। आइए हम लोग शिक्षा क्लास में आगे बढ़ते हुए इसमें तीसरी बात हम लोग देखेंगे। तीसरी बात है, दिया करो तो दिया जाएगा। तीसरी बात हम लोग सीखेंगे, तीसरा बिंदु, दिया करो तो दिया जाएगा। लिखा है लूका 6 उसका 38 में वचन, लूका 6 उसका 38 में वचन लिखा है, वहां पर कहता है वचन, दिया करो तो तुम्हें भी दिया जाएगा, लोग पूरा नाप दबा दबा कर और हिला हिला कर और उभरता हुआ तुम्हारी गोद में डालेंगे, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। सच में हमें देने वाला परमेश्वर क्या करता है? बनाना चाहता है। परमेश्वर हमें देने वाला बनाना चाहता है। बोलो, बोलिए, देना है। बोलिए, देना है। अरे बोलो बोलो, देना है। अरे देना है, बोलो। पता नहीं आप लोग देना है तो बोले, लेकिन दिल से कितने लोग बोल रहे हैं मेरे को नहीं पता। क्या सच में देना है? वो दे अभी चुप हो गए, मुंह का सुनाई दे रहा है लेकिन दिल का नहीं सुनाई दे रहा है। क्या देना है? देने के लिए तैयार है? सच में दिल से बोल रहे हैं ना आप लोग? दिल से बोलते हैं तो फिर सुनाई नहीं देता है, और मुंह का तो सुनाई देता है। तो आज परमेश्वर का ही है, तो आज हम लोग को परमेश्वर को ही देना है। परमेश्वर दिया है और परमेश्वर को ही हम लोग को दे देना है, दे दो। तो प्रभु ने आपको पैसा क्यों दिया? पूछिए, प्रभु ने, परमेश्वर ने पैसा आपको क्यों दिया? क्यों दिया? पूछिए, क्यों दिया? बोलिए, क्यों दिया? अरे जोर से पूछिए और पूछिए दिल से। देने के लिए। परमेश्वर ने हम लोग को पैसा इसलिए दिया, देने के लिए, ताकि हम लोग परमेश्वर को पैसा दे सके। बस ये प्यारे बात तो भाई बहन, और तो फिर प्रभु ने आपको पैसा इसीलिए दिया है कि वह पैसा हम लोग क्या करें? प्रभु के लिए दे सके और उसका लेखा हम लोग ना लें। जिस प्रकार देखने पाते हैं कि अब्राहम के जीवन में उत्पत्ति 12 अध्याय उसका 2 वचन में लिखा है, उत्पत्ति की पुस्तक 12
12 अध्याय उसको 2 में वचन कहता है, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। क्या आप लोग बाइबल लाए हैं? बाइबल लाए हैं? क्या आप लोग दिखा सकते हैं? क्या आप लोग अपना अपना बाइबल दिखा सकते हैं? कितने लोग लाए हैं? सभी भी लाए हैं, कुछ लोग हैं जो कि नहीं लाए हैं। यहाँ पर वचन क्या बोलता है? उत्पत्ति 2 उसको 12 उसको 2 में, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। कैसा लगता है वचन को पढ़ने से? मुझे ऐसा लग रहा है परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है और कहता है, और मैं तुझसे बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। अर्थात कि मेरे को ऐसा लग रहा है कि मुझे परमेश्वर क्या करेगा? मुझसे बड़ी जाति बनाएगा, मुझे आशीष देगा और महान करेगा और मैं आशीष का मूल हूंगा। बस ये प्यारे माता तो भाई बहन, ये बाइबल किसका है? ये बाइबल किसका है? बोलिए, बाइबल किसका है? आप ये बाइबल आप जो पकड़े किसका है? परमेश्वर का है। वो बाइबल किसका है? बोलिए, कोई जवाब नहीं। इधर कोई बाइबल पकड़े ऐसा सामने तरफ। अच्छा, आप लोग बाइबल पकड़े हो, बाइबल किसका है? हाँ देखिए, इधर सही शिक्षा है लगता है थोड़ा थोड़ा। ये बाइबल पकड़े हैं किसका है? ये बाइबल किसका है? ये बाइबल मेरा है, क्योंकि इसको मैं दाम देकर चुकाया हूँ, खरीदा हूँ मैं इस बाइबल को। किसके लिए? मेरे लिए। इस बाइबल के अंदर लिखा हुआ वचन किसका है? परमेश्वर का। किसके लिए? तो ये वचन जो इसमें बोल रहा है वो किसके लिए है? मेरे लिए। तो ये वचन जो लिखा हुआ है वो किसका है? मेरा है। चलिए बोलिए, बाइबल किसका है? मेरा है। इसमें वचन जो लिखा हुआ किसका है? मेरा है। बाइबल मेरा है तो इसमें लिखा हुआ वचन भी मेरा है। क्योंकि बाइबल मेरा है तो ये वचन बाइबल को दूसरा कोई पढ़ेगा क्या? नहीं पढ़ेगा। ये बाइबल मेरा है तो ये बाइबल को मैं ही पढ़ूंगा और ये वचन जो लिखा हुआ है वो मेरे लिए है। तो ये वचन में जो बातें कर रहा है मुझसे बाइबल, वो किस से बात कर रहा है? मेरे से बात कर रहा है। तो जो आशीष देने का वादा कर रहा है परमेश्वर, वो किससे बात कर रहा है? मेरे से कर रहा है। अर्थात कि मुझे आशीष देना चाहता है। जरूर वो अब्राहम के साथ घटना घटा और अब्राहम के लिए बोला गया था, लेकिन अभी ये बाइबल मेरा है और इसमें का वचन लिखा हुआ मेरे लिए है। ये वचन भी मेरा है, ये बाइबल भी मेरा है और जो इसमें आशीष मिलने वाला है वो आशीष भी मेरे लिए है, मेरा है। तो आज हम लोग क्यों ना बाइबल पढ़ें? क्या आप लोग बाइबल पढ़ते हैं? अगर बाइबल मेरा है तो मैं तो पढ़ूंगा और पढ़ूंगा तो इसमें आशीष जो मिलने वाला हो मिलेगा। अगर बाइबल को आप खरीद के मेरा बाइबल है बोल के आप रेक में बक्सा में रख देंगे तो क्या आशीष मिलेगा? नहीं मिलेगा। अगर आप इस बाइबल को आप खरीदे अपने लिए मेरा है बोल के और पढ़ेंगे तभी जाके इस बाइबल से जो आशीष मिलने वाला आपके जीवन में वो मिलेगा। तो पढ़िए फिर से उत्पत्ति 12 उसको 2 वचन। चलिए जोर से एक साथ। और मैं तुझसे एक बड़ी बातें बताऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। देखिए परमेश्वर आप लोगों को क्या करना चाहता है? हम सबको क्या करना चाहता है? बड़ा जाति बनाना चाहता है, बड़ा कलीसिया बनाना चाहता है और बहुत सारा हम लोग को क्या करना चाहता है? आशीष देना चाहता है और हम लोग आशीष का वारिस और आशीष का मूल बनाना चाहते हैं। क्या आप लोग बनना चाहते हैं? ये वचन अब्राहम के लिए था? नहीं, ये वचन ये बाइबल आज हमारे लिए। अब्राहम नहीं था आज हमारे बीच में, इस धरती पर अब्राहम नहीं, आज हम हैं और हमारे लिए वचन है। तो आज परमेश्वर हमसे भी वो चाहता है कि हम लोग को बड़ा जाति बड़ा कलीसिया बनाएगा और आशीष देगा और आशीष का मूल बनाएगा। मसीह प्यारे माता तो भाई बहन, आज हम लोग क्या आप सभी से पूछना चाहूंगा कि आप सभी को तैयार है बड़ी कलीसिया बनने के लिए, आशीष का वारिस होने के लिए और आशीष का मूल होने के लिए? मसीह प्यारे माता तो भाई बहन, अगर हम लोग मानते हैं ये बाइबल लिखा हुआ वचन अब्राहम के लिए था या तो दाऊद के लिए था या तो पौलुस के लिए था, तो फिर हम लोग यहाँ पर क्यों आए हैं? किसके लिए आए हैं? यही वचन को लेने के लिए तो आए हैं। तो जब यहाँ आए हैं तो पौलुस का वचन, अब्राहम का वचन, दाऊद का वचन, तो फिर लेते जाना चाहते हो। अगर उनका वचन रहता तो ये वचन बाइबल मेरा है तो वचन भी लिखा हुआ मेरे लिए है। आज हम लोग यहाँ पर वचन लेने आए हैं। मैं सोचता हूँ आगे पॉकेट है, पीछे पॉकेट है, जीभ हुई है,
सब पॉकेट में वचन को क्या कर लीजिए, आप लोग भर ले जाइए। खाली आप आए हैं खाली पॉकेट लेकर, लेकिन खाली पॉकेट यहाँ से ना जाइए, आप पॉकेट को परमेश्वर के वचन से भर के यहाँ से लौटिए। बस ये प्यारे माता तो भाई बहन, तो आज हम लोग दिख रहे पाते हैं सबसे पहले कि क्योंकि हम अब्राहम के वारिस हैं, तो अब्राहम आशीषित तो हुआ, तो हम सब भी आशीषित हैं और हम दूसरों को आशीष का कारण हम लोग को बनना है। तो आइए हम लोग सबसे पहले एक प्रैक्टिकल करें। अपने दोनों हाथों को दिखाएं। आपका हाथ है खाली है, आप लोग क्या करें, कस कर दोनों हाथों को मुट्ठी बांधें। चलिए कस कर दोनों हाथों को मुट्ठी बांधिए। मुट्ठी बांध लिए, बहुत ताकत लगाकर आप क्या कीजिए, अपने पड़ोसी को कुछ देने की कोशिश कीजिए। बंद हाथों से दीजिए, लीजिए बोलिए पड़ोसी को, और बगल वाले आप लोग लेने की कोशिश कीजिए बंद हाथों से, मुट्ठी के बंद हाथों से। क्या लेने सक रहे हैं? नहीं। अब क्या कीजिए, आप लोग एक लंबी सांस लेकर धीरे से मुट्ठी को खोल दीजिए। आप लोग पहले खोल दीजिए। अब आप खुले हाथों से क्या कीजिए, एक दूसरे को देने की कोशिश कीजिए। कुछ आप दे सक रहे हैं और लेने की कोशिश कीजिए, आप ले सक रहे हैं। यस, देखिए हम लोग खुले हाथों से हम लोग दे भी सक रहे हैं किसी दूसरों को, और दूसरे से ले भी सक रहे हैं। ताली भी बजती है खुले हाथों से, और खुले हाथों से बहुत कुछ होता है। तो बस ये प्यारे माता तो भाई बहन, आज हम लोग का जीवन कैसा है पता है, एक बंद मुट्ठी की तरह है। आज हम लोग क्या करते हैं, दूसरों को देते हैं लेकिन मुट्ठी बंद करके ले पैसा, और अगला को मिलता ही नहीं। मैं क्योंकि मदद कर रहा हूँ, वो बंद मुट्ठी की तरह मदद कर रहे हैं, बोल के बोलते हैं लेकिन मदद नहीं होता है अगला। क्यों? क्योंकि हम लोग बंद मुट्ठी की तरह हम लोग का जीवन को जी रहे हैं। लेकिन अगर हम लोग खुले हाथों की तरह हम लोग जीवन को जिएंगे तो क्या होगा, दूसरे को मदद कर पाएंगे और दूसरे से भी हम लोग मदद को ले पाएंगे। तो बस ये प्यारे माता तो भाई बहन, यहाँ पर देखने पाते हैं कि आज कईयों के जीवन में और कईयों के परिवार में क्या होता है, साइकिल, पुराना साइकिल सड़ जा रहा है, लेकिन हम लोग क्या करें, उसको दूसरे को नहीं दे रहे। हमारे घर में सब्जी है बहुत सारा, सब्जी सड़ जा रहा है, फेंका जा रहा है, लेकिन पड़ोसी में गरीब है, उसको खाने के लिए नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग क्या कर रहे हैं, नहीं दे रहे, नहीं बांट रहे। उसी तरह और भी बहुत सारा चीज वस्तु हमारे घर में, सबसे पहले वो तो जरूर होगा सबके घर में, मेरे को लगता है। क्या चीज सोच सकते हैं? हम लोग का बचपन समय का कपड़ा। हम लोग जब छोटे रहते हैं तो बड़ी महंगा महंगा हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं, कपड़ा खरीदते हैं और हम लोग को पहनाते हैं। और हम लोग बड़े हो जाते हैं, कपड़ा का 4 गुना बड़ा हो जाते हैं, लेकिन वो कपड़ा को दूसरे को देने का नहीं, उसको सजो कर और बक्सा के अंदर, अलमारी दीवान के अंदर भर के हम लोग रख देते हैं, ताकि और छुआमन हो गए हमारे घर वाले की, और उसको सजा के रख देते हैं, लेकिन हम लोग दूसरों को देंगे नहीं। इसलिए हम लोग मुट्ठी बांधकर जीवन को जो अपनाए उस जीवन को लोग जीते हैं। वो क्यों ऐसा जीते हैं? क्योंकि हम लोग गरीबी जीवन से उठे हैं और सोचते हैं कि हम लोग हमेशा गरीब ही रहेंगे। इस तरह परमेश्वर आशीष के दे चुका है ना पैसा, फिर भी हमारे माइंड में यही सेट हुआ है कि हम लोग गरीब हैं। इसलिए हम लोग जो अपने पास उसको क्या करते हैं, अपने पास ही दबोच के रखते हैं, लेकिन दूसरों को देंगे नहीं। बस ये प्यारे बातों तो भाई बहन, अगर आप सच्चे खुदा जीवित पिता परमेश्वर के अनुसार और उसकी वचन के अनुसार अगर जीते हैं, तो सचमुच करके वह उस गरीबी जीवन में नहीं रखा, लेकिन उससे ऊपर उठा के रखा है। और आप इस चीज को महसूस कीजिए कि आप उस गरीबी जीवन में नहीं, खाने के लिए नहीं मिलता तो वहां नहीं, लेकिन आप तरह तरह के डिजाइन और आइटम के खाना और भोजन और कपड़ा आप पहन रहे हैं। एक इसका देन है, ये परमेश्वर का देन है। तो आप उस गरीबी सोच, उस गरीबी विचार को आप छोड़ दीजिए और अपने पास जो है उससे आप खुले हाथों की तरह जीवन जिए और दूसरों को मदद कीजिए और बांटिए, ताकि ये हमारी इच्छा नहीं, हमारा उद्देश्य नहीं, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य क्या हो, पूरा हो। परमेश्वर आशीष इसलिए देता है हम हर एक को, ताकि हम लोग क्या करें, दूसरों को दे, दूसरों को बांटे। इसलिए वचन कहता है, दिया करो तो दिया जाएगा, और तो फिर दिया करो तो दिया जाएगा। कैसा दिया जाएगा? दबा दबा कर, हिला हिला कर तुम्हारी गोद में उभरता हुआ डालेगा। तो बस प्यारे माता पिता भाई बहन, और विशेषकर जवान युवती, कि आज जब हम लोग को दिया करेंगे तो हम लोग को भी दिया जाएगा। तो आज वचन हमें सिखाता है कि दिया करो तो दिया जाएगा, क्योंकि जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। तो कोई तो बोलो, दिया करो, चलिए दिया करो। और तो फिर किसी को दो तो फिर लेने की उम्मीद मत कर। बस ये प्यारे माता तो भाई बहन, और तो फिर कि किसी को आप देते हैं तो उससे फिर
लौटाएगा करके उम्मीद मत रखो। तो आज किसी के लिए देना है तो कैसे देंगे? अगर आज हम लोग को किसी को देना है तो कैसे देंगे बताइए? उदारता से, दबा दबा कर, हिला हिला कर, बोलिए हिला हिला कर देंगे, उदारता से देंगे। उभरता हुआ परमेश्वर हमारी गोद में फिर क्या करेगा? डालेगा। आज देने का सबसे सरल तरीका यही है। क्या है बताएं? आप लोग भी दिए होंगे लेकिन शायद नहीं सोचते, याद नहीं करते होंगे, विचार नहीं करते होंगे। आप लोग कभी ना कभी बस स्टैंड में देखे होंगे, गरीब लोग रहते हैं, मांगने वाले लोग रहते हैं, ट्रेन में रहते हैं, जिनका पैर हाथ या तो आंख भी नहीं रहता है, ऐसा देखे होंगे। क्या करते हैं? आपके गाड़ी में है, कार में, तो कांच के पास आके ठकठकाते हैं और आप कांच नीचे कर क्या करते हैं? दान देते हैं। या तो चलते भी रहते हैं, आप बस में जा रहे हैं तो भी क्या करते हैं? लोग 10-20 रुपया, जो भी 5 रुपया देते हैं। अगर ज्यादा दया आगे किसी का हाथ पैर आंख नहीं है तो आप लोग 100 रुपये भी देते हैं। कोई लोग क्या करते हैं? खाना भी देते हैं, कोई लोग कपड़ा भी देते हैं। क्या आप लोग लिए दिए हैं 100 रुपया अभी पिछले 1 साल बाद? तो क्या 1 साल बाद जाकर आप लोग फिर बोलते हैं कि भाई मैं 1 साल पहले तेरे को 100 रुपये दिए थे, वापस कर? कभी ऐसा किए हैं? नहीं। क्यों नहीं किए? करना चाहिए ना। क्यों नहीं किए? क्योंकि आप उसको दिए और भूल गए। यही है आज परमेश्वर को देने का एक नियम और एक विधि कि आप परमेश्वर को दान कीजिए या तो किसी को मदद भी कीजिए, आप दीजिए और भूल जाइए। सरल बात है, दो और भूल जाओ। ये सूत्र को याद कर लीजिए, दो और भूल जाओ। उसको याद करने की जरूरत नहीं। लेकिन आज हम लोग क्या करते हैं? किसी को कर्ज देते हैं, किसी को उधारी देते हैं, और हम लोग क्या करते हैं? उसको याद रखे रहते हैं सालों साल तक। और क्या करते हैं? हम लोग का दिल टूटने तक क्या करते हैं? उसके पीछे लगे रहते हैं कि पैसा मिल जाए। हम लोग क्या करते हैं? ले मेरा दिल, ले मेरा दिल, मेरा तेरा, तो सबको अपना दिल को क्या करते हैं? हम लोग बांट देते हैं। और उधर से क्या होता है? ले तेरा दिल, ले तेरा दिल, ऐसे करके मिलता है। और तो फिर हम लोग अरे बाप रे मारा, और फिर रोना जीवन। और तो फिर कभी अपने दोस्तों से मिलते तो अरे मेरा दिल तो टूट गया, और बड़ा उदास और निराश जीवन जीते हैं। तो आज आपका दिल एक ही ठोए रे बाबा, उस दिल को किसी को मत दो, उस दिल को टूटने मत दो। दिल बहुत ही नाजुक है, उस दिल को बचा के रखो, संभाल के रखो, अपने माता पिता के लिए, अपने भाई बहन के लिए, कुछ लोगों के लिए। अपने दिल को इधर उधर बांटो नहीं। अगर बांटिएगा तो फिर क्या होगा? वही चोट और वही दिल टूटा मिलेगा। पता है आप लोग को एक फोटो बहुत वायरल होता है एक समय में, एक दिल होता है और उसमें इधर से छेद रहता है और उधर जाके निकल जाता है। ये सब वो वैलेंटाइन डे के दिन में ज्यादा सब ये सब दिखता है। आप लोग याद करते होंगे, देखते होंगे। एक दिल रहता है, उसमें इधर से छेदा होता है तीर और उधर निकल जाता है, और उसको क्या करते हैं? हम लोग दूसरे को भेजते हैं। तो आपका दिल तो पहले से ही छेदा है। उस दिल छेदा दिल को आप दूसरों को भेजोगे तो दूसरा क्या करेगा? उस छेदा दिल में और नमक मिर्ची छिड़क के आप ही को ना दे देगा, ले तेरा दिल। तो फिर कैसा होगा? हम लोग का टूटा हुआ दिल और छेदा तो और छेदा हो जाएगा ना। मसीह प्यारे बात तो भाई बहन, तो कहा आज हम लोग अपने दिल को संभाल के रखिए, क्योंकि ये दिल एक ही ठो दिल है। और तो फिर ऐसे समय में आप लोग संभाल के रखेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा? अपने उद्देश्य को उस दिल के माध्यम से पूरा करेगा। तो आज बोलिए, मेरा दिल मेरा है, मेरा दिल मेरा दिल मेरा है, मेरा है, मेरा दिल मेरा दिल तेरा है। मेरा है, बोलिए, मेरा दिल तेरा है, मेरा है, नहीं मेरा है कहो, मेरा दिल मेरा मेरे दिल पास है ना? आप लोग के पास है ना? हाँ, तो अपना दिल को किसी दूसरे को देने की मत कोशिश और दूसरा कोई भी लेने का कोशिश मत कीजिए। बोलिए कि मेरा दिल मेरे पास है, तेरा दिल को मैं नहीं लूंगा, नहीं लूंगी। और अपना दिल को संभाल के रखिए, दूसरों का दिल को भी संभालिए। छेकिए कि तुम अपना दिल को किसी को मत दो। तो बस ये प्यारे बातों तो भाई बहन, और एक बार हम लोग बोलेंगे, मेरा दिल मेरा है, और वो किसी और का है, और किसी का नहीं है, वो प्रभु का है। वो प्रभु का है। मैं जो बुला रहा हूँ बोलिए, आप गलत सोच रहे हैं। मेरा दिल मेरा है, मेरा है, और वो किसी और का है,
और किसी का नहीं है। ओ प्रभु का है। ओ प्रभु का है। आज हम लोग क्या करते हैं, दिल देते हैं और तो फिर गाना भी गाते हैं, दिल टूटा तो, और क्या क्या अभी याद नहीं मुझे, और नाचते भी हम लोग। दिल टूट जाता है उसके बाद भी नाचते हैं, पता नहीं कैसे जवान जुवती। अरे दिल टूट गया तो आदमी, अगर सच में एक बार दिल को निकाल के देखो तो बाहर कैसे लगेगा, आदमी बचेगा ही नहीं। तो मसीह प्यारे बात तो भाई बहनों, जवान जुवती, विशेषकर आज दिल हमारा है और इस दिल को किसी को देना नहीं। अरे बचा के रखने में मम्मी पापा, अपने घर वालों, कुछ भाई बहन है, उनके लिए बांटिए, सबके लिए नहीं बांटिए। और तो फिर इस दिल के लिए जिन्होंने जान दिया है और इस दिल को पाना चाहता है, उसके लिए इस दिल को विशेष करके दीजिए। वह कौन है? हमारा खुदावन उद्धार करता यीशु मसीह, जो हमारे इस दिल को पाने के लिए वो क्या किया, क्रूस पर जान दे दिया। आज हमारे भाई बहन जवान जुवती बोलते हैं कि मैं तुझसे प्यार करता हूं, तुम्हारे लिए जान देने के लिए तैयार हूं। लेकिन जब जान देने का समय आता है ना, कोई जान देने वाला नहीं। लेकिन हमारे लिए जो चाहता है, दिलो जान से चाहता है, और हमसे सबसे बढ़कर इतना गहरा प्यार करता है और अपने जान को हमारे लिए दे दिया है। आज वो हमारे लिए कुछ नहीं, वो सिर्फ हमारा दिल चाहता है, हमारा मन चाहता है, ताकि हम लोग उसको अपना दिल और मन को दें। बस इतना ही चाहता है, बाकी वो सारी हमारी खुशियां हम लोग के जीवन में देना चाहता है। वैसे प्यारे माता तो भाई बहन, तो आइए हम लोग अपना दिल को किसी को ना दें, किसी को दें तो ऐसा दें जो सुरक्षित लौट जाए। तो और किसी को पैसा देते हैं तो उस पैसा को दें और भूल जाए। वैसे प्यारे माता तो भाई बहन, इस प्रकार हम लोग का जीवन को आज जीना है। और किसी को हम लोग दान देते हैं, विशेषकर परमेश्वर को, तो हम लोग क्या करें, परमेश्वर हमें आशीष दिया, पैसा के रूप में हम लोग उसे ले और तो फिर परमेश्वर को दे और कुछ अपने लिए खर्च करें। और तो फिर अपना दिल को हम लोग सुरक्षित और अपने जीवन को सुरक्षित रखें। और जितने कामों में तू हाथ लगाएगा उन सबों पर यहोवा आशीष देगा। इसलिए जो देश तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे देता है, उसमें वह तुझे आशीष देगा। और पैसा देता है तो फिर आप लोग क्या करते हैं? मैं याद कर रहा हूं, इसलिए मैं मालों को इशारा किया था कि घर का बैंक कौन होता है? मैनेजर घर का मम्मी लोग होते हैं। हम लोग गीत गाते हैं ना, एड़पन ड्राइवर मुक्का ली ताली, ऐसे बोलते हैं ना, और गीत गाते हैं, एर के बहिन एड़पन बने चलावा के। हम लोग गीत गाते हैं ना, किसको बोलते हैं? बहिन लोग को बोलते हैं, माँ लोग को बोलते हैं। और एक गीत गाते हैं, चाली बल्ली चौथोर मंजा केरा, केरा बहिन एर दिन का वाला है, चाली बल्ली चौथोर मंजर केरा। समझ रहे हैं ना? तो घर का बैंक मैनेजर कौन होता है? माँ लोग होते हैं। आज सिर्फ माँ लोग नहीं यहाँ पर, वो तो ठीक है, वो हम लोग जीते हैं, और मम्मी लोग क्या करते हैं? बैंक का काम करते हैं, मैनेजर का काम करते हैं घर का। लेकिन आज हम सबको यहाँ पर बैंक मैनेजर है। हम लोग क्या है? बैंक मैनेजर नहीं, लेकिन मैनेजर है। किसके लिए? खुद के लिए। और अपने जीवन को हम लोग को क्या करना है? खुद को मैनेज करना है। हम लोग किसी और को अपना जीवन को क्या करते हैं? दे देते हैं। विशेषकर जो जवान जो लड़के लड़की लोग हैं ना, यहाँ पर क्या करते हैं? गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बना लेते हैं, या तो नया नया शादी हुई रहता है तो क्या बोलते हैं? नहीं तेरे पसंद से कपड़ा पहनूंगा, नहीं तू जहां बोलेगी वहां जाऊंगा जाऊंगी। और तो फिर हम लोग क्या करते हैं? अपना जीवन को खुद मैनेज नहीं करते हैं, किसी और को मैनेज करने बोलते हैं कि नहीं तो जे लिखी कहा पे वही लिखी कर। तो ऐसे में क्या होगा? हम लोग का जीवन बिगड़ेगा ना, वो तो दूसरे की मर्जी से चलेगा। लेकिन परमेश्वर आज हम लोग को इतना बुद्धि और ज्ञान और आशीष दिया है, तो हम लोग को मैनेज करना है और खुद को मैनेज करना है। अगर हम लोग अपना जीवन को मैनेज कर सकते हैं तो उसी मैनेज करने में परमेश्वर क्या करेगा? हम लोग को आशीष देगा कि ये क्या कर रहे हैं जवान भाई बहन, क्या करे, अपने जीवन को मैनेज कर सक रहा है। मैं इसको क्या करता हूँ? पवित्र आत्मा का सामर्थ देता हूँ, परमेश्वर पवित्र आत्मा का फल को देता हूँ। और तो फिर इसे देकर क्या करते हैं? हम लोग को जीवन को बड़ा बनाता है। और हम लोग फिर उस जगह से उठकर कहाँ आ जाते हैं? सबसे पहले तो यहाँ आ जाते हैं सामने, और फिर यहाँ से उठ के और हम लोग आगे भी बढ़ने जाते हैं। तो मसीह प्यारे माता तो भाई बहन, तो आज मैं देखने पाया हूँ विशेषकर घर के बैंक में मम्मी लोग बहुत अच्छा किरदार निभाते हैं। क्या निभाते हैं पता है? पता नहीं आजकल की मम्मी लोग करते हैं कि नहीं, लेकिन पहले की मम्मी लोग करते थे। मैं तो देखा हूँ, मेरी मम्मी करती थी। क्या करते थे? पैसा जो रहता है ना, तो ठीक है पैसा रहता है, उसको क्या करते हैं? कभी पैसा को चावल डब्बा में, कभी दाल का बोरी में, कभी बक्सा में, तो कभी कोई और बैग में थोड़ा थोड़ा पैसा क्या करते हैं? छिपा के रखते हैं।
ताकि क्या हो सके, जरूरत के समय उसको निकाल के खर्चा कर सके। वो तो हो गया पैसा की बात। उसी प्रकार मेरी माँ क्या करती थी पता है, एक समय प्याज से बहुत रेट बढ़ गया था, शायद आप लोग याद कर रहे होंगे। उस समय मैं छोटा था और मैं क्या करता था, प्याज बहुत खाता था। तो मेरी माँ क्या करती थी, एक प्याज को 4 टुकड़ा करते थे और 4 बार सब्जी बनाती थी। इतना प्याज की महंगाई हो चुकी थी और मैं जो था प्याज को महंगाई को नहीं जानता था, मैं खाने को जानता था। और तो फिर आदमी लोग बक्सा में पैसा को रखता है, लेकिन मम्मी को ऐसा हो करना पड़ता था कि प्याज को वो बक्सा में रख दीजिए, ताकि क्या कर सके, पैसे प्याज को बचा सके और भी टाइम के लिए सब्जी बनाने के लिए। अगर मेरे को मिला तो मैं 4 टाइम का प्याज को एक प्याज को एक ही बार खा जाता था और तो फिर 4 टाइम का सब्जी बन सकता है। और तो फिर ऐसा करके क्या करती थी मम्मी, बचत करती थी। किस चीज का? पैसा का। ये सिर्फ पैसा को छिपा के रखने से केवल पैसा की बचत नहीं होता है, जो हम लोग पैसा से खरीद के यूज करते हैं उसको भी अगर सही तरीके से यूज करें तो और खरीदने से हम लोग बच जाएंगे और उसी से हम लोग का घर परिवार चल जाएगा। और तो फिर क्या होगा, हम लोग का पैसा का बचत होगा और बचत होने से क्या होगा, घर का बैंक बढ़ेगा। तो मसीह प्यारे माता तो भाई बहन, इस चलते आज हम लोग देखने पाते हैं कि हमारे जीवन में पैसा मिला है परमेश्वर से, हम लोग उस पैसा को सही इस्तेमाल करें। और हम लोग, वो तो मम्मी लोग हुए, और तो फिर दूसरा हम लोग जवान युवती लोग क्या करते हैं पैसा का, जैसे अभी कोई बहन बोल रही थी तभी मैं पूछा था तो कि हम लोग के अकाउंट में क्या बोले थे, जीरो बैलेंस है। कैसा लगता है जीरो बैलेंस से बोलने से? दुख तो लगता है। बड़ी ताव से बोलते हैं ना, मोर अकाउंट में तो जीरो बैलेंस, जीरो गोल। जबकि परमेश्वर हम लोग को क्या किया है, पैसा दिया है और हम लोग जीरो बैलेंस हम लोग खुद किए, वो अपने से नहीं। क्या करते हैं हम लोग पता है, फोन पे गूगल पे है, हम लोग ठेला में चल गए, चाउमीन खा लिए, पिज्जा ऑर्डर किए और तरह तरह के मोमोज खा रहे हैं, जो नहीं खाने से भी चलेगा उसको खा रहे हैं। और खा के हम लोग टॉयलेट में बाथरूम में आधा घंटा बैठे रहेंगे, चलेगा, मंजूर है, लेकिन हम लोग खाएंगे तो उसी को। जिसको नहीं खाने से भी हम लोग जी सकते हैं, जिसको नहीं खाने से भी हम लोग रह सकते हैं, लेकिन भी हम लोग पैसा को क्या करें, दिखा तो फेंको रे पैसा, फेंको रे दो दनादन। और हम लोग बाद में क्या बोलते हैं, देख तो गुपचुप वाला बड़ा अमीर है, तो हम इंग्लिश मीडियम में पढ़े, बड़ा इंग्लिश बोले, टाइम टाइम कौन अमीर बनाया? हम ही लोग ना, हम ही लोग ना थोड़ा बचल खुचल पैसा को भी दे के अकाउंट में जीरो बैलेंस, वही करते हैं ना। और तो फिर दूसरा वो क्या करते हैं, मीशो फ्लिपकार्ट खोले, हाँ ये बेस लगोते, ये बेस दिस होते, और क्या करते हैं, अरे मार ऑर्डर, मार ऑर्डर। और तो फिर पैसा कहां से बचेगा बैंक में, सब खत्म, और तो फिर अकाउंट में जीरो बैलेंस। मसीह प्यारे माता पिता लोग, विशेष कर जवान युवती, आज हम लोग को परमेश्वर का वचन कहता है मत्ती 25 उसका 29 में, मत्ती 25 उसका 29 में देखने पाते हैं, पर मिलता है कि जिसके पास है उससे और दिया जाएगा, और जिसके पास नहीं है उससे जो कुछ उसके पास है भी उससे भी छीन लिया जाएगा। ये वचन को मैं जब पहले पढ़ता था ना तो नहीं समझता, लेकिन आज समझ में आता है। क्या समझ में आता है पता है, जिसके पास है उसको हम लोग क्या करते हैं, गुपचुप ठेला वाला, मोमो ठेला वाला क्या करते हैं, और पैसा देते हैं, लेकिन हम लोग के पास थोड़ा बहुत बच रहा है उसको भी क्या हो जाता है, छीन लेता है, क्योंकि वो टेस्टी बनाता है और हम लोग खुशी से दे देते हैं और छीन आ जाता है, और हम लोग के अकाउंट में जीरो बैलेंस, ठप्पो। कैसा लगता है? ये वचन वही वचन है जो आज हम लोग को सिखा रहा है, और ये हम लोग को उद्देश्य नहीं, लेकिन परमेश्वर का उद्देश्य है, और ऐसा होता है और होगा। लेकिन आज हम लोग को अपना मैनेजर का बनना है और अपना मैनेज खुद करना है। और तो फिर सबसे पहले हम लोग को क्या करना है, जब प्रभु आपको पैसा देता है तो सबसे पहले तो प्रभु के लिए हम लोग को खर्च करना है, दान देना है। दूसरी खर्च करना है हम लोग को अपने कुछ जरूरतों के लिए, अपने लिए खर्च करना है। और तीसरा क्या करना है कि हम लोग को कुछ पैसा सेविंग करना है, बचाना है, ताकि हम लोग थोड़ा थोड़ा पैसा बचाएंगे तो उसमें परमेश्वर का वचन बोलता है कि जिसके पास है उससे और दिया जाएगा, लेकिन जिसके पास थोड़ा बहुत बचल है, जो कुछ भी नहीं है, जिसके पास 10 रुपया बचा है अकाउंट में, उसे क्या कर लिया जाएगा, छीन लिया जाएगा। बोलता है कौन? मैं नहीं बोल रहा हूं, यहाँ पर वचन बोल रहा है। आज से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा जरूर करके मैं चाहूंगा कि आप सभी कोई आज फालतू में पैसा ना उड़ाए, लेकिन पैसा जब मिले तो सबसे पहले परमेश्वर को दान करें, क्योंकि परमेश्वर को दान करने से परमेश्वर क्या करता है, उसको मल्टीप्लाई करके, गुना करके उसको क्या करता है, हम लोग को वापस दे देता है। और हम लोग मोमोस वाला को देंगे तो वो वापस कभी नहीं देगा, वो सबको ले जाएगा। और तो फिर अपने लिए कुछ जरूरत के लिए खर्चा करेंगे,
और तो फिर तीसरा है कि हम लोग को उस पैसे में से कुछ सेविंग करना है। और तो फिर ऐसे करेंगे तो परमेश्वर क्या करेगा, हमारे पास कुछ रहेगा तो उसी में हम लोग को परमेश्वर और दिया जाएगा, मतलब कि और आशीष देगा, और तो फिर हम लोग आगे बढ़ने पाएंगे। तो मसीह प्यारे माता तो भाई बहन, तो हम लोग देखने पाते हैं जैसे मत्ती 25 उसका 14 से 26 में मत्ती 25 उसका 14 से 26 में यहाँ पर हम लोग पढ़े थे पहले भी, और मैं आगे पढ़ना चाहूंगा कि बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी 19 से पढ़ रहा हूँ, आकर उनसे लेखा लेने लगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लगाकर, हे स्वामी तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है, धन्य है, तो हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। और तो जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए हैं। और उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा और अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है, तू जहाँ कहीं नहीं बोता वहाँ काटता है, और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है। इसलिए मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया, देख जो तेरा है वह यह है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहाँ मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ और जहाँ मैंने नहीं छींटा वहां से बढ़ोता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि चुपचाप बक्सा में रखना नहीं, उसको यूज करना है, खर्च करना है, और ऐसे जगह में खर्च करना है तो उस पैसा से आप उसका डबल टिबल 4 गुना आप कमा सको। और जब आप कमाइएगा तो हमारा परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर तो है, लेकिन कहीं ना कहीं क्रोधी परमेश्वर भी है, और वो दिया है तो उसको शुद्ध समेत वो वसूलेगा भी। वैसे प्यारे माता तो भाई, आज जरूरी है कि आज हम लोग को परमेश्वर जो आशीष देता है, नौकरी देता है, खेती बाड़ी देता है, जो भी देता है, उससे हम लोग क्या करें, 2 गुना 4 गुना हम लोग को जहां तक बनता है हम लोग उसको कमाने का कोशिश करें, उसको खर्च करें और इस्तेमाल करें, और उससे और पैसा हम लोग कमा सके, ताकि परमेश्वर कह सके कि आप जो आशीष दिए थे, पैसा दिए थे, उससे मैं और आगे बढ़ चुका हूँ और आपको धन्यवाद करता हूँ। और तो फिर परमेश्वर क्या करेंगे, उसमें हम लोग को और आशीष देगा, और तो फिर परमेश्वर उसमें 10 गुना 100 गुना वो प्रतिफल देगा। क्योंकि ऐसा होता है, एक बार की बात है जब मैं मलार में BTS में ट्रेनिंग कर रहा था, और उस समय में ऐसा था कि मेरे पास पैसा की कमी थी, और रांची में बाइबल किताबों का मेला लगने वाला था, और सभी कोई तैयार हो रहे थे कि हम लोग मेला जाएंगे, किताब कर देंगे और हम लोग अधिक से अधिक पढ़ेंगे और सेवकाई में अच्छा सामर्थ्य सेवक बन पाएंगे। अब मैं सोच रहा था मेरे पास तो पैसा भी नहीं, मैं कहाँ से जाऊंगा और कहाँ से खरीदूंगा, और से सोच रहा था। और तो फिर एक दिन ऐसा हुआ कि मेरे पास पैसा भी कम था दान देने के लिए, और चैपल होता है वहाँ चैपल में दान दिया, तो उस दिन मैं थोड़ा कम ही दान दिया, क्योंकि मेरे पास पैसा कम था, 700-800 कुछ रुपये ऐसा था। तो मैं सोच रहा था कि रांची जाना है मेला, एक आध तो किताब में तो जरूर खरीदेंगे, तो मैं क्या किया 5-6 रुपये दान दिया, ये पैसा बचाता हूँ तो रांची जाऊंगा। और तो फिर वैसा किया। 2-3 दिन बाद ऐसा हुआ कि एक भाई हम लोग के मलार कैंपस में कॉलेज में घूमने आया, तो उस भाई को मैं जानता भी नहीं था, पहचानता भी नहीं था कि वो कौन है, कहाँ से आया, लेकिन लोग आया और लोगों से मिला, सबसे मिला, और सबसे लास्ट में मेरे से मिला, तो मैं ही मिला। और कहाँ से आए हैं दादा, ऐसे पूछा तो बताया मैं वहाँ से आया। ठीक है, तो मैं भी बोला कि बहुत अच्छा दादा आप आए, ऐसे बिजनेस में आते रहिए, हम लोग कुछ मिलने अच्छा लगेगा, ऐसे करके मिला। और तो फिर हम लोग भेंट किया और मैं अंदर घुस गया, और बाकी लोग क्या किए, दादा को गेट तक छोड़ने गए। तो छोड़ने गए तो वो दादा जो आए थे मिलने के लिए, वो दादा मेरा नाम लेकर मेरे को पूछे कि फलाना कौन है, अर्षित मीन्स का करके कौन है, ऐसा करके पूछे। अर्षित मीन्स का हाँ है, वो अंदर हॉस्टल गया, वहाँ पर मिला, फिर अंदर गया, वो ही ऐसा बने, ऐसा तो उसको बुलाया जाए, ऐसा बोले। और तो फिर एक भाई मेरे को दौड़ते गया और बुला के लाया कि नहीं, वो दादा तेरे को याद करा। हाँ क्यों याद करा, मैं तो जानता भी नहीं, पता नहीं, तब याद किया तुमको बुलाने बोला। चलो फिर हम गए मिले के गए, फिर हम लोग क्या किए, गेट तक जाके छोड़े।
और सबसे वो भेंट किए दादा, और तो फिर वो कार में आए थे और वो जाने वाले थे तभी वो लास्ट में मेरे से भेंट किए और अपने पॉकेट से एक लिफाफ निकाले और मेरे को भेंट किया और इशू साहब, जबकि मैं उस दादा को जानता भी नहीं। और तो फिर देखने पाया कि नहीं दादा इसको मैं क्यों रखूँगा, ये मत दीजिए, ऐसे करके मैं बोला ये क्या है, नहीं नहीं ये नहीं रखूँगा, मैं ऐसे बोल रहा हूँ, मतलब क्या चीज़ है क्या नहीं, मैं क्यों लूँगा ऐसे बोल के नहीं ले रहा, नहीं नहीं ये रखिए, ये आपके लिए। मैं शौक में पड़ गया क्योंकि मैं इस दादा को देखा था ना जानता था, लेकिन वो मुझे लिफाफ में क्या किए थे, पैसा डाल के थे, और वो पैसा को मैं देखा भी नहीं वहाँ पर कितना है क्या है कैसा है, पकड़ लो ये तुम्हारे लिए ही है, तुम्हारे लिए काम से आया ऐसा। तो ठीक है, मैं सोचा फिर चुपचाप से पॉकेट में पकड़ लिया, और वहाँ पर हम लोग 3-4 भाई थे और हम लोग वो दादा चले गए कार में और मैं घर आ गया, घर रूम आ गया। रूम आने के बाद हॉस्टल में आने के बाद में तो उस लिफाफे निकाल के अपना ट्रॉली थे उसमें डाल दिया, उसमें क्या है क्या नहीं उसको नहीं देखा, ट्रॉली में डाल दिया। अब बात आया 2-3 दिन के बाद में रांची में मेला लगना है, बाइबल की किताबों से संबंधित मेला लगने में सब कुछ जाने के लिए तैयार हो रहा है। अब मैं सोच रहा हूँ मेरे पास तो पैसा है नहीं, मैं कैसे करूँगा, चलो कोई बात नहीं 600-700 है, उसी से कुछ तो किताब आ जाए, और तब फिर जाने के लिए तैयार हुआ। फिर कैसे याद आया, तब तक मैं भूल गया था कि वहाँ एक लिफाफ भी रखा हो ट्रॉली में। क्या किया मैं, अरे उस दिन तो दादा मेरे को लिफाफ दिए थे, देखता हूँ तो उसमें क्या है। अब फिर मैं उसी लिफाफ को ऊपर चढ़ के मैं ऊपर में सोता था, यहाँ पर हमारे पादी साहब दादा है, ठीक है, ये इन्हीं के रूम में मैं रहता था, दादा नीचे सोते थे मैं ऊपर सोता था। हम लोग का हॉस्टल में 4-4 बेड करके है, ऊपर नीचे करके, मैं ऊपर सोता था, दादा नीचे सोते। और तो फिर वहीं जाके मैं चढ़ के देखा कि लिफाफ में कुछ तो होगा, चढ़ के देखता हूँ तो वहाँ पैसा है और एकदम कड़ा 500 का नोट है। यीशु साहब बोलते हैं तो प्रभु आपके साथ है, ये ज्यादा बेटर लगता है। हमारे साथ तो ठीक है, लेकिन मैं किसी को हाथ मिला रहा हूँ तो मेरे हाथ में सामर्थ्य परमेश्वर का आशीष है, तो मेरा आशीष भी आपके साथ हो। मतलब मेरे साथ यीशु है, परमेश्वर है, तो परमेश्वर प्रभु आपके साथ भी हो। तो हम लोग क्या करें, उस दुकान में, उस बिजनेस में, उस कंपनी में, उस नौकरी को कर रहे, काम को कर रहे, रेजा कुली जैसा भी हम लोग खेती बाड़ी करें, जहां पर मतलब हम लोग का हाथ लगा, या तो मेरा हाथ लगा, मतलब मेरा हाथ लगा मतलब वो आशीष का हाथ लगा है, मतलब वो क्या होगा, आशीषित होगा। इसलिए आज हम लोग जरूर से करके विश्वासी मसीह होने के नाते हम लोग बुरे से क्या करते हैं, किसी को देखते फिर नजर को कतरा कैसे भाग जाते हैं। ऐसा ना करें, हम लोग क्या करें, जरूर से मिले और यीशु साहब बोले, ताकि आपका हाथ आशीषित हाथ है, आप आशीष के वारिस है, तो आपका आशीष क्या हो, दूसरे के लिए मिले, दूसरा कोई प्राप्त करे, और क्या करे, वह भी आशीष को प्राप्त करे और वह भी परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीवन को बिताए। जरूरी है कि हम लोग का हाथ जो आशीषित है, इस आशीषित हाथ को हम लोग झूठा न ठहराए, हमारा परमेश्वर को झूठा न ठहराए, लेकिन हमारा परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और आशीष का स्रोत है, दाता है, आशीष का दाता है। हम लोग क्या करें, जिस दुकान में काम करते हैं, जिस कंपनी में काम करते हैं, वही रहे, चाहे वहां कितना भी सताहट तकलीफ क्यों ना हो, प्रार्थना करते रहे, डटे रहे। आपके रहने से, आपके काम करने से उस दुकान का, उस नौकरी का, उस बिजनेस का, उस खेती बाड़ी का, उस परिवार का क्या होगा, आशीषित होगा, और वह क्या होगा, बढ़ने पाएगा। मैं सोचता हूँ आज जितने भी जवान युवती इधर उधर काम करते हैं, वो एक बार यहाँ काम करके एक बार वहां काम करते हैं। आप लोग विश्वास कीजिए कि आप जीवित परमेश्वर यहाँ के बेटा और बेटे और वारिस हैं, और आपके वो काम करने से, मेरे काम करने से यहाँ का दुकान बढ़ेगा, मेरे काम करने से इसका बिजनेस बढ़ेगा, मेरे प्रार्थना करने से यह खेती बाड़ी और मेरा परिवार बढ़ेगा। इस चीज को विश्वास करें और आप जहां हैं वहीं रहें, परमेश्वर आपको वहीं आकर आशीष देगा। क्या सरपत की विधवा परमेश्वर के पास गई, नहीं गई, परमेश्वर खुद आए। वैसे ही काना नगर के विवाह में यीशु स्वयं गया था, आशीष देना था इसलिए गया था। वैसे मरियम के पास परमेश्वर स्वयं आशीष दी। आज हम लोग जहां है ना, जैसा हम लोग का जीवन है उसी जीवन में जिए, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य से, परमेश्वर के वचन के अनुसार जीवन जिए। परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आएगा, हमारे मंडली में, पेरिस में, समाज में, हमारे घर में, परिवार में, हमारे जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में, और आशीष को देगा। हम लोग को आशीष को लेने के लिए झारखंड प्रार्थना महोत्सव, उड़ीसा चंगाई प्रार्थना महोत्सव जाने की कोई जरूरत नहीं। आज परमेश्वर हर जगह, हर समय, हर पल उपस्थित है, बशर्ते हम लोग को परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीवन बिताने की आवश्यकता और जरूरत है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो हम लोग को वहां फौज वक्त, वहां पास्टर भटकने और सोचने की जरूरत नहीं है। वहां भी जाएंगे, वही परमेश्वर है, यहाँ भी रहेंगे, वही परमेश्वर है, और वही परमेश्वर हम लोग को आशीषित करेंगे। आज हम लोग उड़ीसा, झारखंड और जगह जगह हम लोग प्रार्थना सभा में जाते हैं, क्या आशीष मिलता है? वो नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है?
क्योंकि हम लोग वहां जाते हैं आशीष को लेने, लेकिन परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार जीवन बिताना चाहते नहीं और बिताते नहीं। इस वक्त वहां भी जाने से हम लोग खाली हाथ गए रहते, खाली हाथ ही आते। लेकिन हाँ, अगर आप परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार, परमेश्वर के वचन के अनुसार अगर सच में आप चल रहे हैं, सही में चल रहे हैं, तो हमारे मंडली में, हमारे ही गिरजाघर में, हमारे ही परिवार में परमेश्वर आएगा स्वयं और हमें आशीष देगा। उसके लिए है कि परमेश्वर के राज और धर्म की सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है, खोज करना है अपने दिल में, अपने अंदर सबसे पहले, तो उसके बाद में अपने परिवार में, अपने मंडली में, समाज में, तो परमेश्वर स्वयं हमें क्या करेगा, आशीषित करेगा और हम लोग उस आशीष के वारिस होंगे और आगे बढ़ने पाएंगे। और तो फिर आज मैं नहीं बोल रहा हूँ कि परमेश्वर का वचन बोल रहा है, मतलब कि आप अगर ऐसा करोगे तो विश्वास करते हो परमेश्वर पर कि मैं पूरी गारंटी देता हूँ कि प्रभु आपके जीवन में आशीष, नौकरी, चंगाई, छुटकारा जो जरूरत है उसे सब कुछ को आपको देगा। तो आज जरूर करके यहाँ पर आपके उद्देश्य, आपकी सोच, आपकी इच्छा, आपकी दर्शन को लेकर आए होंगे, तो वहां नाचेंगे, डेंगेंगे, तरह तरह की सोच विचार, उस उद्देश्य को आप छोड़ दीजिए, अपना जो जीवन है उसको, क्योंकि इस दुनिया में हम लोग अपने से नहीं आए हैं, कहीं ना कहीं परमेश्वर हम लोग को उस दुनिया में रच के, बना के, हम लोग को मिट्टी से सान कर मनुष्य बना के इस दुनिया में रखा है। तो आज हम लोग को हमारी इच्छा, हमारी उद्देश्य के अनुसार नहीं, लेकिन आज हम लोग को पिता परमेश्वर के उद्देश्य, उसकी इच्छा, उसके सोच, उसके दर्शन के अनुसार हम लोग का जीवन बिताना अनिवार्य और आवश्यकता और जरूरत है। अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो परमेश्वर हम लोग को हिला हिला कर, दबा दबा कर उभरता हुआ हमारी गोद में क्या करेगा, आशीष को उड़े लेगा। क्या आप हिला हिला कर, दबा दबा कर और उभरता हुआ आशीष पाना चाहते हैं? क्यों, बोलिए, पाना चाहते हैं? पाना चाहते हैं तो आज अपनी उद्देश्य, अपनी सोच, अपने विचार पर नहीं, लेकिन परमेश्वर की सोच, परमेश्वर की इच्छा, परमेश्वर के उद्देश्य और वचन के अनुसार हम लोग को जीवन बिताना है। तब जाके हम लोग को दबा दबा कर, हिला हिला कर और उभरता हुआ हमारी गोद में, हमारे परिवार में आशीष को डालेगा। क्योंकि हम लोग जिस नाप से नापेंगे उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। तो परमेश्वर ऐसे करने में हमें की अगुवाई करें कि हम लोग आज परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार अपना जीवन को जिए, ना कि अपने उद्देश्य के अनुसार, और परमेश्वर के आशीष को हम लोग बहुत आज से प्राप्त कर सकें। तो परमेश्वर इन आशीष और इस शिक्षाओं पर, वचन की जो पवित्रात्मक अगुवाई में हम हरि को सुनाया और बांटा है, इस पर हमें की अगुवाई मार्गदर्शन करें और बहुत आज से आशीष दें। आमीन।